इरफान अंसारी संथाल परगना का उभरता हुआ लीडर है। ठीक है, विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी में वो है, हमारे विपक्ष में है मतलब। बाकी वो कांग्रेस पार्टी के एक मुखर विधायकों में से हैं और संथाल परगना की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता को रखते हैं। तो उनकी कद लगातार जो बढ़ रही है, तो कांग्रेस के उन कई मित्रों को ये पसंद नहीं है। उनका पद कतरने का एक प्रयास है, उनका पद कतरने का एक कोशिश किया गया है, नाकाम कोशिश किया गया, सक्सेस नहीं होगा। इरफान अंसारी दो चीज़ें हैं। एक तो कांग्रेस के जो विधायक आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी आपका तेज तरार विधायक कांग्रेस में है, एक तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया। जो एक से ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है, आप देखें तो जो कि हेमंत बाबू के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। विधायकों पर केस हो जाना, आप देखिए अम्बा प्रसाद जी पर केस एफ दर्ज हो गया, बहन दीपिका पांडे पर एफ दर्ज होना, ये भाई विधायिका की इज्जत ही नहीं बचेगी सरकार में, तो ये सब थोड़ा चलेगा। तो ये लोग आवाज़ तो उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे मतलब ये थोड़ा कि सरकार गिरा रहे हैं कोई। भाई क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण को लाओ ना जो जनता के बीच में। देखिए हम लोग लगातार बेरोजगार के साथ हम लोग हैं और बेरोजगार भाई आज आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग उनके साथ नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। रघुवर जी की सरकार में कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ पे आपका बहालियाँ नहीं हुई? शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो 24,000 से ज़्यादा बहालियाँ हुई। आप थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों को देखें तो लाखों लोगों को रोजगार मिला। बनरसी की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई। अनेक थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो है सो झारखंडियों को, 24 जिला के झारखंडियों को उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षित करने का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। आज आपकी मुलाकात हम रणधीर सिंह से कराने जा रहे हैं। विधायक रणधीर सिंह हैं, लेकिन आजकल इनके मित्र जो है इरफान अंसारी, इनको फिल्म में एक रोल अदा करने जा रहे हैं। आप जो डांस किए, उसके बाद इरफान अंसारी ने मीडिया वालों से कहा कि मेरा मित्र रणधीर सिंह बहुत अच्छा डांस करते हैं, हम उनको फिल्म में जगह देना चाहते हैं और वहाँ से फिर दूसरा आदमी को खड़ा करेंगे। नहीं, हमारे मित्र आदरणीय इरफान अंसारी जी पूर्व में भी फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं, वो जिनका फ़ोटो भी आप देखेंगे हम लोगों ने वायरल करवाने का काम किया था। उन्होंने एक झारखंडी फिल्म में उन्होंने काम भी किया है और अगर वो डायरेक्टर करते हैं, अगर डायरेक्टर बनते हैं और फिल्म में कोई फिल्म बनाते हैं, रोल मुझे देते हैं, निश्चित रूप से उनका वो मैं रोल को स्वीकार करूँगा। लेकिन अभी तो पुलिस उनका रोल तय कर रही है कि कहीं पैसा तो नहीं पकड़ लिए, क्या नहीं हो गया, बहुत तरह का चर्चा चल रहा है आपके मित्र को। नहीं देखिए, इरफान अंसारी संथाल परगना का उभरता हुआ लीडर है। ठीक है, विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी में वो है, हमारे विपक्ष में है मतलब। बाकी वो कांग्रेस पार्टी के एक मुखर विधायकों में से हैं और संथाल परगना की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता को रखते हैं। तो उनकी कद लगातार जो बढ़ रही है, तो कांग्रेस के उन कई मित्रों को ये पसंद नहीं है। उनका पद कतरने का एक प्रयास है, उनका पद कतरने का एक कोशिश किया गया है, नाकाम कोशिश किया गया, सक्सेस नहीं होगा। इरफान अंसारी वो जो तो बीजेपी पे लग रहा है कि आप लोग विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है, जब से ये सरकार बनी, पहले तो कहा कि खजाना खाली है, खजाना के नाम पर जनता को गुमराह किया गया। भाई खजाना आप जनरेट नहीं करोगे, आप राजस्व का उगाही नहीं करोगे, फिर पिछली सरकार को आपने बदनाम करने का, दुहाई देने का काम किया। फिर आपका एक साल चला गया कोरोना के कार्यकाल में, कोरोना का बहाना करके सरकार अपना काम नाकामी को छुपाई। अब एक नया हाय तौबा खड़ा किया गया है कि उनके विधायकों को खरीद, कौन उनके विधायकों को खरीद रहा है? भाई कोई सब्जी वाला खरीदेगा, कोई ठेला वाला खरीदेगा विधायक को? क्या ये सब ये कुछ नहीं है ऐसा। ये सब कांग्रेस के जो तेज तरार विधायक हैं उनके ऊपर लगाम। क्योंकि भाई देखिए, जनता के चुने हुए जो भी माननीय विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे अन्य दल के हों, चाहे निर्दलीय हों, सभी माननीय विधायक क्षेत्र की समस्या को के प्रति जवाबदेह होते हैं। आज राज्य के सीएम है, वो भी अपने क्षेत्र के विधायक हैं, बरहेट से वो विधायक हैं। अगर वो बरहेट में काम नहीं करेंगे तो वहाँ से भी वो चुनाव हार सकते हैं। झारखंड में पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव कई जगह हारे हैं, ये इतिहास रहा है। तो कहने का मतलब है अगर कल मैं अपने क्षेत्र में काम नहीं करूँगा, मैं भी हारूंगा चुनाव। ऐसा थोड़ा है कि कोई तो इरफान अंसारी जी हों, चाहे कांग्रेस के कोई भी मित्र हों, चाहे जेएमएम के हो, चाहे भाजपा के हों, सब चाहता है कि क्षेत्र में विकास हो। अब सरकार काम कुछ नहीं कर रही है तो लोग आवाज़ उठाते हैं, तो इसको नकल कसने के लिए भैया आवाज़ उठाना मतलब ये थोड़ा है कि सरकार गिराना है। आज से एक साल पहले रामेश्वर उरांव जी का बयान आया था कि विधायक को प्रलोभन दिया जा रहा है, सरकार गिराने का प्रयास होता है। कहाँ एक साल में सरकार गिरा? इसलिए सब कोई सरकार नहीं गिर रही है। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। बट लेकिन क्या है कि विकास से काम मतलब ध्यान हटाने के लिए ये सगुफा छोड़ा। दो चीज़ें हैं। एक तो कांग्रेस के जो विधायक आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी आपका तेज तरार विधायक कांग्रेस में है, एक तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया। जो एक से ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है, आप देखें तो जो कि हेमंत बाबू के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।
उनकी परिक्रमा करते हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया। जो तेज तरार विधायक हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने मंत्री नहीं बनाया, तो कांग्रेस की अपनी अपनी अंदरूनी राजनीति है, उससे हमें लेना देना नहीं है। बट इतना जो तेज विधायक हैं, क्षेत्र में जो विकास नहीं होगा तो आवाज़ उठाएगी। विधायकों पर केस हो जाना, आप देखिए अम्बा प्रसाद जी पर केस FIR दर्ज हो गया, बहन दीपिका पांडे पर FIR दर्ज होना, ये भाई विधायिका की इज्जत ही नहीं बचेगी सरकार में, तो इससे थोड़ा चलेगा। तो ये लोग आवाज़ तो उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे मतलब ये थोड़ा कि सरकार गिरा रहे हैं कोई। भाई क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण को लाओ ना जो जनता के बीच में। इस तरह से इरफान अंसारी जैसे अच्छे विधायक का आपने कद को रोकने का एक प्रयास है, नाकाम प्रयास किया है, उसे आप लोग जब भी मीडिया आता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ बोल देते हैं सरकार काम नहीं कर रही है, बेरोजगार लोग तो पूछ रहे हैं कहाँ है रणधीर सिंह, क्यों नहीं हम लोग के साथ आते हैं आंदोलन करने सड़क पर, सिर्फ विधानसभा में हल्ला करते हैं। हम लोग का रोजगार का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ? हम लोग का सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया, मार्कशीट हो गया, रिजल्ट बन गया, सिर्फ ज्वाइनिंग कराना बाकी हो, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोग लगातार बेरोजगार के साथ हम लोग हैं, और बेरोजगार भाई आज आंदोलन कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग उनके साथ नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं। विधानसभा में भी उनकी आवाज़ उठेगी, और अगर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले भी हम लोग खड़े रहे हैं, अभी भी खड़ा रहेंगे। अभी पिछले दिनों जो है छात्राओं के साथ मारपीट हुआ वहाँ पे धनबाद में, तो वहाँ पे हमारे पार्टी ने कमेटी बनाई, हमारे CP सिंह सर, हमारे आदरणीय अमर बावरी जी और हमारे साथी वहाँ गए, उनके साथ खड़ा हुआ, जिसका परिणाम है कि आज वहाँ का SDO का हस्तांतरण हुआ। बट SDO का हस्तांतरण होकर उसको निलंबित नहीं किया जाना, ये दुर्भाग्य है। आप हस्तांतरण करके सिर्फ आइस बात से नहीं कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे एक जो मामला आया कि अभी रांची में भी अभी छात्रों ने जो आंदोलन किया, जो बेरोजगारों ने, बट उसने हेमंत सोरेन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन पर मुर्दाबाद का नारा लगाना, इसका हम लोग विरोधी हैं। भाई कोई भी किसी का जन्मदिन हो उसमें मुर्दाबाद का नारा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोग की गलत नीतियों के कारण पिछली बार वैकेंसी नहीं हो पाई, कम से कम इस बार आप लोग होने दीजिए छात्रों की ज्वाइनिंग, क्योंकि रघुवर जी ने कह दिया कोर्ट जाएंगे, तो उसके लिए वो लोग कह रहे हैं कि कम से कम छात्रों के भविष्य के साथ ना खेले आप लोग। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ बाबा, आप तो बहुत सुलझे हुए रिपोर्टर हैं, हमेशा झारखंड की ज्वलन चीज़ों को आप दिखाते हैं, और आपके चैनल के बहुत ज़्यादा फॉलोअर भी हैं, हम लोग आपको सोशल मीडिया में हमेशा देखते रहते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी की जो कह रही है, अपनी नाकामी को छुपा रही है। भाई रघुवर जी की सरकार में कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ पे आपका बहालियाँ नहीं हुई? शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो 24,000 से ज़्यादा बहालियाँ हुई। आप 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के कर्मचारियों को देखें तो लाखों लोगों को रोजगार मिला। बनरसी की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई। अनेक 3rd और 4th ग्रेड में जो है सो झारखंडियों को, 24 जिला के झारखंडियों को उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षित करने का काम किया। 11 और 13 में राज्य को बांट दिया? नहीं, कहाँ बांटे थे हम लोगों ने? शुरुआत में 11 को, बाद में भी 13 जिला को जोड़ दिया गया, 14 जिला को ही वैकेंसी निकाला गया। और जो है उस समय की जो नियोजन नीति बनाई गई काफ़ी अच्छी थी, और उसके चलते लोगों को बहालियाँ हुई। बट बाद में उन नियोजन नीति को बिना कुछ किए उन्होंने रद्द कर दिया। जब आप रद्द कर दिए ठीक है, तो अच्छा नियोजन नीति लाने के लिए कोई किसी ने रोका नहीं है आपको बहाली करने से कोई कांग्रेस को, जब कोई सरकार को किसी ने नहीं रोका है। आप 1.5-2 साल आपकी सरकार की होगी, बहाली करो ना। आपने तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भरी सभा में कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल में हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो हम जो है सो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। तो आप चलिए, आप 5 लाख नहीं दे पाए, आप राजनीतिक संन्यास नहीं लिए। बट आपने इस बार कहा मोराबादी मैदान में कि हम ये साल नियोजन की साल है, इस साल नौकरियों का साल है। तो कहाँ भी 7 महीना हो गया, कहाँ एक भी नौकरी किसी को मिला अभी तक? नौकरी दीजिए ना। आप, हम लोग चाहते हैं कि अब दें। पूर्व की सरकार की में जितने काम हुए उसका आप 2 साल में उसका 5% भी काम अभी तक नहीं कर पाए आप। हम लोग चुने हुए विधायक हैं, अभी तक एक रोड नहीं बना हम लोग के क्षेत्र में, एक पत्थर नहीं लगा कहीं पे इस सरकार में। किसी माननीय विधायक का न रोड मिला, न पुल मिला, न PWD की सड़कें बन रही है, कोई विकास नहीं हो रहा। सब विकास का काम ठप पड़े हुए हैं सरकार में। तो सरकार तो कह रही है कि कोरोना है, अभी क्या करे? पहले जान बचाना जरूरी है कि पहले सबको? तो कोरोना है तो कोरोना अपने जगह पे, कोरोना से भी सरकार को जूझना है भाई। कोरोना है तो सिर्फ झारखंड में क्या, देश के सभी राज्यों में कोरोना है, पूरे देश में कोरोना है। सभी राज्य की सरकारें, सभी देश की राज्य की सरकारें, भारत सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई लड़ते हुए विकास भी कर रही है। आपको इसी कोरोना में जीना है, इसी कोरोना में विकास भी करना है। तो आपको किसने रोका है विकास करने से? विकास करो ना भैया। कोरोना के बहाना के नाम पर, या ये कह रहे हैं कि सरकार गिरा देगा, इसके ये बहाना के नाम पर आप लोग जनता का कितना दिन दिमाग को डाइवर्ट करोगे? जनता सब चीज़ों को समझ रही है। शुक्रिया। तो रणधीर सिंह का मानना है कि सरकार का ये शगुफा है, सरकार गिराना और ना गिराना, क्योंकि विकास का काम नहीं हो रहा, युवाओं को रोजगार और नौकरी नहीं मिल रही है। तो पहले कोरोना का रोना रोया गया, उसके बाद अब फिर कि विधायक को खरीद फरोख्त कर रही है। क्या बताना चाहिए सरकार को कि सब्जी वाला कैसे विधायक खरीदेगा ठेला वाला? रणधीर जी का यही कहना है। और इरफान जी के पक्ष में कह रहे हैं कि नहीं, इरफान तेज तरार हैं और एक अच्छा बड़ा कद है उनका,
संथाल की राजनीति में शायद यही बहुत लोगों को नहीं पच पा रहा है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in